दोस्तों, भारत में जब भी चुनाव आता है तो एक ही सवाल हर गली और नुक्कड़ में सुनाई देता है। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोदी सरकार। कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? फ्यूचर पीएम्स ऑफ द कंट्री। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दुनिया भर में पहचाना जाने वाला चेहरा। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिन्हें सालों से पप्पू कहकर ट्रोल किया गया है। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। क्या सच में राहुल गांधी इतने कमजोर हैं या उन्होंने जो कहा था वही सच था? कीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में। आज हम देखेंगे राहुल गांधी के बचपन से लेके अब तक का सफर, मोदी सरकार के खिलाफ उनके बड़े बड़े एक्सपोज, और आखिर में क्यों जनता अब भी मोदी पर ज्यादा भरोसा करती। दोस्तों, ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या राहुल गांधी को अब तक हमने सही से समझा ही नहीं? राहुल गांधी का जन्म 1970 में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार में राजनीति को करीब से देखा। दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और 1991 में राजीव गांधी की हत्या ने राहुल को गहरा झटका दिया। राहुल विदेश में पढ़े, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन किस्मत उन्हें वापस खींच लाई राजनीति में। 2004 में वो पहली बार अमेठी में चुनाव लड़े और आसानी से जीत गए। यहीं से शुरू हुई राहुल गांधी की राजनीति यात्रा। उस समय कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। लोगों को उम्मीद थी अगर कांग्रेस पार्टी जीती तो शायद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन विदेशी मूल को लेकर इतना विवाद हुआ कि सोनिया ने पीछे हटकर मनमोहन को आगे कर दिया और यहीं पर राहुल गांधी को राजनीति में उतारा गया। अमेठी से लोकसभा का चुनाव और पहली बार बड़ी जीत। युवा नेता, साफ सुथरी छवि और भविष्य का चेहरा। 2007 में राहुल को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। 2009 तक उन्होंने पार्टी में युवा कांग्रेस और NSUI में चुनाव कराकर युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उस समय राहुल को भविष्य का प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब 2014 का चुनाव आया। कांग्रेस लगातार 10 साल सत्ता में रही, लेकिन घोटाले, भ्रष्टाचार और महंगाई की वजह से जनता नाराज थी। राहुल गांधी पार्टी का चेहरा बने, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने टिक ही नहीं पाए। कांग्रेस 2014 में 44 सीटों में ही सिमट गई थी, जो कि आज तक की सबसे खराब हार थी। उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर एक ठप्पा लग गया, पप्पू का टैग। मीडिया और सोशल मीडिया पर मजाक उड़ने लगा, भाषणों को काटकर वायरल कर देना और लोगों में ये धरना बनाना कि राहुल गांधी राजनीति नहीं जानते। लेकिन राहुल ने हार मानने की बजाय राजनीति में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की। 2017 में राहुल कांग्रेस अध्यक्ष बने। 2019 फिर एक बार मोदी लहर आई और कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली। यहाँ तक कि अमेठी जैसी परंपरागत सीट तक हार गए। लोगों ने सोचा राहुल गांधी अब खत्म हो गए, लेकिन यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। संसद में उन्होंने रिटेल घोटाले का मुद्दा उठाया। अडानी अंबानी को लेकर सरकार पर बार बार सवाल खड़े किए। 10 साल अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, मगर भाई और बहनों, मैंने छोड़ा नहीं। अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। और 2022-2023 में भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी ने अपनी छवि को पूरी तरह बदल दिया। हजारों किलोमीटर पैदल चले, हर वर्ग से मिले और सीधे जनता की बात सुनी। अब राहुल गांधी धीरे धीरे एक सीरियस पॉलिटिशियन की तरह नजर आने लगे। लोगों ने कहा ये राहुल पहले वाले राहुल नहीं है। मतलब साफ है, राहुल गांधी की राजनीतिक आसान नहीं रही। शुरुआत उम्मीदों से हुई, बीच में मजाक उड़ा और हार मिली, लेकिन आज भी वो मैदान में है और खुलकर मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। राहुल बार बार कहते रहे मोदी सरकार सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करती है। 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई जिसमें अडानी ग्रुप पर बड़े सवाल उठे। राहुल ने कहा देखो यही तो मैं सालों से बोल रहा था। राहुल ने सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी जी ने पेगासस स्पाईवेयर से अपनी विपक्षी नेताओं की जासूसी करवाई, यानी लोकतंत्र पर हमला।
राहुल गांधी बार बार बस एक ही बात कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। उनका सबसे बड़ा आरोप रहा कि ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ हो रही है। उन्होंने कहा ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है बल्कि ये लोकतंत्र की चोरी है। संसद में भी राहुल बोले कि आज सिर्फ संसद एक शो बनकर रह गई है, जनता की आवाज दबा दी जाती है और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र का इंजन खराब हो चुका है, शोर ज्यादा है लेकिन असली इलाज कम। अगर वोट ही चोरी हो जाए, जनता की आवाज दबा दी जाए तो फिर देश में असली लोकतंत्र कैसे बचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अब इतने एक्सपोज कर रहे हैं फिर भी जनता मोदी पर भरोसा क्यों करती है? क्योंकि मोदी ने 2014 में चाय वाले से सीधे प्रधानमंत्री की कहानी से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। मोदी के भाषण सिंपल भाषा में होते हैं जिससे जनता से सीधे कनेक्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी का ग्राउंड लेवल नेटवर्क जो कांग्रेस से कई गुना मजबूत है। यानी राहुल सच बोलते हैं लेकिन मोदी वही बोलते हैं जो जनता सुनना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा शायद राहुल गांधी की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। हजारों किलोमीटर पैदल चले, हर वर्ग के लोगों से मिले, अनएम्प्लॉयमेंट और फार्मर की समस्या को उठाया। लोगों ने कहा राहुल बदल गए, उनकी सीरियसनेस अब दिखने लगी है, युवा उनको फिर से एक विकल्प मानने लगे हैं। लेकिन अब भी सबसे बड़ी चुनौती वही है, क्या कांग्रेस इतनी मजबूत है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सके? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की कहानी अलग अलग है। नरेंद्र मोदी जनता से सीधा जुड़ते हैं, करिश्मा और बड़े विचार के जरिए लोगों का ध्यान खींचते हैं। उन्होंने चाय वाले से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर बनाया। राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार से आते हैं, हमेशा सरकार की गलतियां उजागर करने की कोशिश करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जैसे पहल से जनता के बीच जाने लगे, क्योंकि लोकतंत्र में आखिर फैसला जनता का होता है। आपके हिसाब से क्या 2029 में भारत के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे या नरेंद्र मोदी का जादू फिर चलेगा?